अध्यक्ष महोदय, बांकरोटा अग्निकांड को लेकर के मेरा प्रश्न है। जो अग्निकांड वहां हुआ, उसको तस्वीरें, उसकी वीडियोस पूरे देश भर ने देखी। 20 लोगों की जान गई, जल के मर गए, 42 साधनों का नुकसान हुआ। वो पूरे देश ने वो मंजर देखा। और जो संभावित कारण जवाब में दिए गए हैं, अध्यक्ष महोदय, जो संभावित कारण जवाब में दिए गए हैं उसमें लिखा है, पेज नंबर 3 पैरा 4 सब पैरा 1 में लिखा है कि यू टर्न सावधानी पूर्वक नहीं लिया गया। उसी के साथ जो जवाब दिया गया है पेज नंबर 4 पैरा 4 सब पैरा 7 में, दोनों वाहन चालकों की लापरवाही से वाहन चलाने से एक्सीडेंट हुआ। माननीय, मैं आपको प्रश्न ही बता रहा हूं कि इसमें जो कट है, नेशनल हाईवे पूरे राजस्थान का जो सबसे व्यस्त, सबसे बिजी रहने वाला हाईवे है, उसके ऊपर आपने ब्लैक स्पॉट्स छोड़ दिए। इतनी बड़ी घटना चली गई, वहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, वहां यू टर्न के लिए कोई मार्केशन नहीं है। मेरा निवेदन है, सारे के सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी लापरवाही सिर्फ ड्राइवर्स पे छोड़ दी गई, किसी संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यही मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस पर सारे अधिकारियों को क्लीन चिट किस वजह से दे दी गई? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो ये भाखरोटा का जो कांड हुआ था, उसमें प्रमुख कारण तो ड्राइवरों की लापरवाही रही थी, लेकिन फिर भी यदि हम अन्य कोई सेफगार्ड्स लगाते तो निश्चित रूप से इस दुर्घटनाओं को हम टाला जा सकता था। इन दुर्घटना की जो संभावनाएं थी उनको हम टाल सकते थे। उसमें ट्रैफिक साइनेंस लगा होता, TBM रोड मार्किंग लगी होती, हाईवे स्ट्रीट लाइट लगी होती, तो शायद इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। अनाधिकृत कट जो थे, यदि हम इस रोड की बात करें तो इस पे ऊपर करीब 33 अनाधिकृत कट लगे हुए थे, जो कई सालों से लगे हुए थे। और उसमें अभी जो हमने जो है उन कट को, करीब 32 कट्स को बंद कर दिया गया। केवल एक कट जो रहा है उसको भी जो है दूदू से आगे जो है उसको बंद करवाया जाना शेष है। और राज्य सरकार जो है वो इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा जो कार्रवाई की गई है दोषी अधिकारियों के ऊपर, जो एक NHAI के जो RO अधिकारी थी, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। और सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और सरकार ये चाहती कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगला एक प्रश्न और पूछ सकते हैं। पूरक एक पूछ लेता हूं, ट्रांसफर से पूर्ति हो जाएगी। वो सबक जब तक नहीं सिखाओगे और कोई नुकसान होगा। मेरा ये, कोई भी सरकार आए, इतनी बड़ी घटना हो गई, आगे से ऐसा ना हो, जब तक आप एक आधा उदाहरण सेट नहीं करोगे कोई बात मान सुनने वाला नहीं है। मेरा दूसरा जो पूरक प्रश्न है, ये जो हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स को लेकर के साधन चलते हैं, इनकी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्या गाइडलाइन है? और सरकार को इनके मॉनिटरिंग के लिए इनके पास क्या कोई डैशबोर्ड है? आज GPS टेक्नोलॉजी के साथ पूरे जो ट्रकों का सिस्टम है उसको आप उसकी स्पीड मॉनिटर कर सकते हो, उसकी लोकेशन मॉनिटर कर सकते हो। तो सरकार ने क्या कोई ऐसी रणनीति, कोई तैयारी या कोई ऐसा किया है, प्लेटफॉर्म आपके पास है जिससे आगे इस घटनाओं को रोका जा सके? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये ज्वलनशील पदार्थ को जो परिवहन करते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन वाले, उनके लिए ऐसी कोई समयावधि तो नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट करने वाले जो परिवहन वाहन हैं उनको सुरक्षित बनाने के लिए, उनकी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए, चूंकि केंद्र सरकार द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं, तो मौत के द्वारा भी इसमें जो है जो नॉर्म्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने, जैसे कि पिछले बार जो है केवल हम एक सप्ताह बनाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह, एक सप्ताह बनाते हैं, एक पखवाड़ा बनाते हैं, लेकिन इस बार जो है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे महीने को सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया। और सरकार जो है उसके लिए सड़क सुरक्षाओं को लेकर पूरी तरह से संकल्पित है। आगामी 10 वर्षों की भी इसमें कार्य योजनाएं बनाई गई है कि वर्ष 2030 तक 50% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और 2033 तक 75% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। इसके लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट का परीक्षण करवाया जा रहा है। सुरक्षा ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया। IRAT से भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके इंद्राज करने के सुनिश्चित किया जा रहा है। ITS प्रणाली को लागू किया जाता है। वेब पोर्टल का जो है लॉन्च कर दिया गया है। माय भारत पोर्टल को भी जो है अपलोड करना सुनिश्चित किया है। ब्लैक जो स्पोर्ट्स हैं उनके सुधारीकरण और निगरानी का भी कार्य किया जा रहा है। तो हमारी सरकार ने जो है आगामी वर्षों के लिए इस प्रकार की कोई दुर्घटनाएं न हो, तो दुर्घटनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं रेगुलर बढ़ रही है उनके ऊपर निश्चित रूप से जो हमें इसमें कमी दिखाई देगी। अगला प्रश्न अध्यक्ष जी, हर प्रश्न में नहीं, हर प्रश्न में नहीं, 1 घंटे में एक प्रश्न दो।
कोई बात नहीं। अधिकार हर प्रश्न में नहीं है। इंपॉर्टेंट कोई हो रह गया हो। इंपॉर्टेंट ही अध्यक्ष जी, 50 लोग मर गए दुर्घटना में अभी तो जल पहला ही हुआ, के, दूसरे एक में। भी दोषी नहीं माना, इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा? हैं? एक व्यक्ति को दोषी नहीं माना गया। अगला प्रश्न पुकारा जाए। नहीं अध्यक्ष जी, इसमें जवाब दिलवाइए, जो कमेटी आपने बनाई, इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी? अवैध कट कितने दिन में बंद करने के निर्देश दिए थे, कितने दिन बाद वो बंद किए? सर यदि पूरे राजस्थान में अवैध कटों की बात की जाए, इसी की प्रॉपर, तो इसकी तो जैसे ही हमारे पास जांच रिपोर्ट आई थी 33 कट थे इसी रोड के ऊपर, उसमें से हमने जो 32 बंद कर दिए हैं, केवल एक कट बाकी रहा है। और इसमें जो डीपीएस के पास में कट था उसमें भी वैकल्पिक मार्ग निकाल दिया गया है नरसिंहपुरा फ्लाईओवर से। हो गया। ये जो रिपोर्ट दी थी, कितने दिन में कट बंद करने की कही थी और कितने दिनों बाद वो कट बंद हुए, इतना ही पूछ रहा हूं बस। सर हमने उसकी जांच कमेटी तुरंत बना दी गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर दी थी और तुरंत ही इसके ऊपर कार्रवाई करके जो 33 कट थे 2 महीने तक कट बंद नहीं अगला प्रश्न हुए है। और एक कट तो आज तक भी बंद नहीं हुआ है। ये तो मॉनिटरिंग है श्री सरकार की। चुन्नीलाल।